वालेकुम। अगर आपकी ऑटो पार्ट्स शॉप है, आप कार के पार्ट्स सेल करते हैं या आप बाइक के पार्ट्स सेल करते हैं, तो एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर आपके लिए लेके आए हैं। इजी टू यूज़ है, बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेली का प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक शीट पे पता लगे, कितना सामान आपके पास आ रहा है, कितना सामान रखा हुआ है, क्या सेल हो रहा है, क्या सेल नहीं हो रहा, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है जी। और कस्टमर के खाते वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं आप देखना चाह रहे हैं कि किस कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं, हमारे अदा कर रहे हैं, क्या आज हमारी इनकम हुई है, क्या हमें लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या चीज़ सेल हो रही है। तो ये ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है आपके लिए, इजी टू यूज़ है। और ये शॉर्ट सी डेमो वीडियो है, इसके मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे। शुरू करते हैं जी। पहले इसमें मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं आप, और हर यूज़र को अपने परमिशन वगैरह साइन कर सकते हैं। एडमिन से लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम देते हैं और हमने पासवर्ड दे दिया। अब हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर अपने। देखते हैं जी प्रोडक्ट्स वगैरह, हम आइटम वगैरह किस तरह से ऐड करेंगे, जो हमारे शॉप पर आइटम्स हैं उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे आइकन पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देंगे जी सबसे पहले कैटेगरी। अब देखिए आप क्या चीज़ सेव कर रहे हैं। देखिए अगर मैं हेडलाइट मैंने कैटेगरी बनाई, हॉर्न बनाया है, टाइल्स बनाया है, इस तरह आप कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे कि आप बना सकते हैं टैंकी, ठीक है जी। उसके बाद आप जो है ना उसके जो इशारे वगैरह आते हैं, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें। हर जगह मैंने हेडर लिख सकते हैं, आप उसका हॉर्न लिख सकते हैं, ठीक है जी। टायर्स वगैरह या चेन कवर, देखिए मैंने कैटेगरी बना ली, ठीक है। आइटम मैं सेव कर देखो, देखिए फर्ज करें मैं एक सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, एक टायर सेव कर रहा हूँ, ठीक है जी। टायर मैं सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख दूंगा जी उसका नाम। जैसे कि मैं फर्ज करता हूँ ये है जी सर्विस टायर, ठीक है जी। CD70 मैंने लिख दिया, ठीक है जी। आप अपने मर्जी से नाम लिख सकते हैं आइटम का, मैंने लिख दिया सर्विस टायर CD70, कुछ भी आप लिख सकते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे हम देते हैं मैन्युफैक्चर, ये किसने बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए मैन्युफैक्चर में कुछ मैंने एटलस चाइना होंडा ऐड किए हुए हैं। मैन्युफैक्चर नहीं है तो प्लस पर क्लिक करें और मैन्युफैक्चर बना लें। जैसे कि मैं बना लेता हूँ जब सर्विस टायर्स, ठीक है। ये मैंने मैन्युफैक्चर बना लिया अपना सर्विस, तो मैं इसको चूज़ कर लिया। इसके बाद हम इसकी जो पैकिंग बता देंगे, ठीक है जी। पैकिंग क्या है इसकी, जैसा कि अगर आपके पास पैकिंग इसकी आपने देखना, एक है पैकिंग, 2 की है, 10 की है। जैसा कि एक आपके पास डब्बा होता है, फ़र्ज़ करें एक आपके पास या कुछ चीज़ और से, टायर की पैकिंग एक ही होगी, ठीक है। अगर आपके पास और कुछ चीज़ सेव कर रहे हैं आप, जैसे कि आपके पास हेडलाइट्स वगैरह, उसकी पैकिंग एक होगी। अगर आप कुछ पार्ट्स वगैरह सेव कर रहे हैं जिसमें एक मतलब कि एक से ज़ायद उसमें चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे पैकिंग उसके हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप दे देंगे आपको कितने कितने रुपए की कॉस्ट है इसकी, ठीक है। आपको कितने रुपए का पड़ा है ये, ठीक है जी। कॉस्ट फ़र्ज़ करें मुझे ये टायर है, ये मुझे आता है जी 3000 रुपये का मुझे कॉस्ट है, और मैं 3500 रुपये का इसको सेल कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट लिख दूँगा, ठीक है जी। उसके बाद अलर्ट क्वांटिटी ये होती है कि आपके पास अगर मैंने ये लिखता हूँ दो दो या दो से कम टायर रह जाएंगे तो सिस्टम अलर्ट शो करेगा चीज़ आपके पास ख़त्म होने वाली है। इसको सेव पे प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। स्टॉक बताना चाहिए कितना स्टॉक अवेलेबल आता है वो भी आप बता सकते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर सेव कर सकते हैं स्टॉक भी, ठीक है जी। और इसके अलावा देखें एक आइटम हमने ये हेडलाइट सेव की है, इसका ये तरीका आपने कैटेगरी दे देनी है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट नेम दे देना है। इसका जब मैन्युफैक्चर चूज़ कर लेना आपने, होंडा है या ये चाइना का है, जिसका भी है देखें, ठीक है जी। उसके बाद पैकिंग बता देनी है आपने, कॉस्ट बता देनी है, सेल बता देनी है, ठीक है जी। तो इस किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं जी सेल की तरफ। किस तरह से हम सॉरी परचेज़ की तरफ चलते हैं। परचेज़ किस तरह करेंगे, परचेज़ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे देंगे आप। जो भी आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उस पर, अगर जो सामान ले रहे हैं अपने सप्लायर से, उस पर इनवॉइस नंबर होता है वो आप दे दें यहाँ पर। और यहाँ पर सप्लायर चूज़ करें किससे आप माल परचेज़ कर रहे हैं, सामान किससे परचेज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं रहमत ट्रेडर से सामान परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या आइटम परचेज़ कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ करें CD70 हेडलाइट में परचेज़ कर रहा हूँ, 10 पीस परचेज़ कर रहा हूँ उसके, ठीक है। मैं लिख दूँगा 10। मैं एक बोनस आया है, डिस्काउंट देना है, मैंने डिस्काउंट दे सकता हूँ, टैक्स है तो टैक्स दे सकता हूँ, और ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। मैं सर्विस टायर फर्ज करिए मैं ये 5 परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। सेव कर लिया तो जो स्टॉक आपका होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर सर्विस टायर सेव किया था, 0 स्टॉक में था, 5 सेव किए तो हमारे पास 5 हो गए हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम सेल की तरफ। सेल किस तरह करेंगे, या सेल पे कस्टमर चूज़ कर लेंगे आप। कस्टमर अगर नहीं चूज़ करना तो उसको रहने दे, लाजमी नहीं है कस्टमर चूज़ करना, ठीक है जी।
यहाँ पर आप देखें आइटम जो क्या दे रहे हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पर फर्ज करें CD70 हेडलाइट दे रहा हूँ, कितनी दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर डिस्काउंट देना है, बोनस देना है, टैक्स लगाना है तो वो लगा सकते हैं आप। फ़र्ज़ करें मैंने 10 रुपये डिस्काउंट देना है, मैं 10 रुपये डिस्काउंट अमाउंट में लिख दूँगा। अगर मैंने डिस्काउंट परसेंट में देना है तो मैं परसेंट में लिख दूँगा, ठीक है। दोनों मेरे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। मैं डिस्काउंट में फ़र्ज़ करें 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, मज़ीद मैंने क्या देना है, मैं टायर दे रहा हूँ, टायर में एक दे रहा हूँ या 2 दे रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद कस्टमर ने कितना पे किया, आप चेकआउट पे क्लिक करें और यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर कस्टमर आपको हाफ पेमेंट कर रहा है तो आपने 2000 पे कर रहा है, 2000 लिख देना है। तो बाकी जो है कस्टमर के खाते में चले जाएंगे, 6490 रुपये कस्टमर के खाते में चले जाएंगे। बाकी ये है कि अगर आप कस्टमर 9000 फ़र्ज़ करें पे कर रहा है तो आप कस्टमर को आपने 510 रुपये बकाया देने हैं। सेव प्रेस कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है और वो कह रहा है प्रिंट रिसिप्ट पर्ची निकालनी है, फिर मैं नो कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जी जो रिसिप्ट का फॉर्मेट किस तरह से आपको रिसिप्ट नज़र आएगी, तो मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये देखिएगा, आप A4 पे भी निकाल सकते हैं, फुल साइज़ भी, और थर्मल भी निकाल सकते हैं। आपको शॉप का नेम आ जाएगा, किसने सेल किया, किस टाइम सेल किया, किस कस्टमर को आपने सेल किया, क्या चीज़ सेल की देखिएगा, और डिस्काउंट कितना दिया मुकम्मल यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी बिल पर। और उसके अलावा बिल को आप तब्दीली कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं और रीप्रिंट कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, रिटर्न पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपके स्टॉक से में प्लस हो जाएगी और सेल से माइनस हो जाएगी। उसके बाद हम चलते उस काफ़ी इसमें ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको शॉर्ट सी डेमो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट आप इसका ओवरव्यू लें तो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। जब चलते हैं जी हमारी रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट की तरफ, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो ये देखिएगा हमारे पास सिस्टम बता देगा हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनका कितना स्टॉक है और मुकम्मल स्टॉक कितना अवेलेबल है हमारे पास। देखिएगा हमारे पास 10,000 रुपये का कॉस्ट अवेलेबल है, 12,000 रुपये का हमारा सेल स्टॉक अवेलेबल है और 2,000 रुपये हमें से मुनाफा हो सकता है, ठीक है जी। एस्टिमेट प्रॉफिट जो है हमें हर आइटम का एस्टिमेट प्रॉफिट बता रहा है, इतना मुनाफा आपको इस आइटम से हो सकता है, ठीक है जी। तो ये मुकम्मल रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी अब चलते हैं जी परचेजिंग की तरफ। परचेज रिपोर्ट हमने देखनी है तो हमारी क्या परचेजिंग हुई, डेट चूज़ कर लेंगे किस डेट की देखनी है आपने। अच्छा, आज की हमने जो परचेजिंग ऐड की है वो ये है किससे हमने माल लिया, कितना लिया, कितना डिस्काउंट मिला, किस रेट पर लिया और कितने रुपए की परचेजिंग हुई। 17,000 रुपये की आज परचेजिंग हुई। सेल की तरफ चलते हैं। सेल अगर हम देखनी है, हमने सेल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चेक करते हैं, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये देखिएगा यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ गया और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया और कैटेगरी आ गई कि किस रेट पर सेल किया, कितना सेल किया, कितना डिस्काउंट दिया और नेट टोटल जो है ना कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। ये देखिएगा टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 8,490 रुपये की आपकी सेल हुई और 1,490 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। उसके काफ़ी रिपोर्ट्स हैं इसमें, अगर देखें आप डिटेल रिपोर्ट्स है, देखिएगा कस्टमर रिपोर्ट है, कस्टमर लेजर रिपोर्ट है, खाता रिपोर्ट है, सेल्समैन रिपोर्ट है, अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं आप, अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हैं आपने, कैश पेमेंट वाउचर है, कैश रिसीव कर रहे हैं, बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं आप, तो वो भी आप मुकम्मल डिटेल बता सकते हैं इसमें। एसएमएस सिस्टम मौजूद है जी, कस्टमर को एसएमएस सेंड कर सकते हैं, कस्टमर सेव कर सकते हैं, कस्टमर का मुकम्मल डिटेल खाता वगैरह आप सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। उस आपने अगर देखना है कि स्क्रीन पर पता लगे कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी परचेज सेल हुई, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिपोर्ट्स पर क्लिक कर कर आप यहाँ पर आ जाएंगे, शॉप लेजर रिपोर्ट पर आ जाएंगे। सर ये शॉप लेजर रिपोर्ट है जी, ऑल टाइम क्या क्या चीज़ें कितनी आप परचेज हुई, कितनी सेल हुई वो है। और दूसरा अगर आपने देखना हो, ठीक है जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। टॉप सेलिंग आइटम चेक करनी हो, एक्सपेंस रिपोर्ट देखनी हो, रिकवरी रिपोर्ट कस्टमर की देखनी हो, आप शॉप क्लोजिंग रिपोर्ट देखनी हो, ठीक है जी। और सप्लायर रिकवरी रिपोर्ट है। उसके बाद इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, यूज़र बना सकते हैं, उनको परमिशन वगैरह अलाउ कर सकते हैं, ठीक है जी, कस्टमर वगैरह बना सकते हैं। तो ये मुकम्मल आपको वीडियो इसकी डिटेल से मिल जाएंगी आपको, ठीक है जी। तो इसमें इसको ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी कोई मंथली ईयरली फ़ीस नहीं होगी, नेट के बगैर चलेगा मुकम्मल, और इसकी कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आप लास्ट देखना है, शॉप क्लोजिंग रिपोर्ट चेक करनी है, आज की कितनी, एक स्क्रीन पर सेल चेक करनी है कितनी सेल हुई, आप शॉप क्लोजिंग रिपोर्ट पर आ जाएंगे और ये आज की देखिएगा, आज की ये सेल हुई, इतना प्रॉफिट हुआ और इतनी रिटर्न हुई, इतनी परचेजिंग हुई और इतनी रिटर्न परचेज रिटर्न हुई, एक्सपेंस इतना हुआ, ये मुकम्मल आपको स्क्रीन पर शो कर देगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई डिटेल में चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो करवाते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 0305172796, इस पर रब्ता कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को आप
कार्स का स्पेयर पार्ट का ऑटो पार्ट्स है, जो भी है आप बिजनेस आप उसको लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।